भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत षष्ठ स्कंद अर्थात चतुर्विशव अध्याय में धृतराष्ट्र के जन्म की कथा के बारे में श्री श्रीमद्देवी भागवत से सुना रहा हूँ। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ को कृति आपका परिवार का कल्याण करेगी। सुनिए। राजा बोले, हे भगवान, आपके मुखार बिंद से निर्गत इस अमृत तुल्य दिव्य कथा रस का निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। आपके द्वारा मुझसे यह विचित्र आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया। हे वंशी राजाओं की उत्पत्ति तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवादिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु स्वयं जगत के उत्पत्ति करता, पालन करता तथा संहारता हैं, उन्हें भी अश्वरूप धारण करना पड़ गया। सर्वदा स्वतंत्र रहने वाले वे अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए? हे ब्राह्मण, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत वृत्तांत का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए। इस संदेह का निर्णय पूर्व समय मैंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से जैसा सुना है वैसा ही आपको बता रहा हूं। नारद जी बर्मान जी के मानस पुत्र हैं। वे तपस्वी, सर्वज्ञानी, सर्वस्त्र गमन करने वाले, शांत, समस्त लोगों के प्रिय एवं मनीषी हैं। एक बार वे मुनिवर नारद स्वयं तथा तान से युक्त अपनी महंती नामक वीणा बजाते हुए तथा सामगान के बृहंतर आदि अनेक भेदों और अमृतमय गायत्र शाम का गान करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पर पहुंचे। वह सम्याप्रास महातीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाला वह तीर्थ प्रधान ऋषियों का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी को अपने आश्रम आया देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने भली भांति उनकी पूजा आदि की। अर्घ्य तथा पाद आदि से उनका विधिपूर्वक पूजन करके आदरपूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद के समीप में बैठ गया। हे राजन, तत्पश्चात ज्ञान के पार पहुंचाने में समर्थ मुनि नारद को मार्ग सर्व से रहित तथा शांत चित्त देकर मैंने उनसे वही प्रश्न पूछा था जो आपने इस समय मुझसे पूछा है। मैंने उनसे पूछा, हे मुने, इस सारहीन जगत में प्राणियों को क्या सुख प्राप्त होता है? विचार करने पर मुझे तो कभी भी कहीं भी तथा कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता है। मुझे ही देखिए, एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। तभी से आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। हे देवर्षि, तत्पश्चात मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते हुए कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ सुखदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने उन्हें आरंभ से लेकर समय प्रकार से वेदों का सारभूत तत्व पढ़ा दिया। हे साधु, आपके वचनों से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र मुझ विरहा तुरिक को रोता हुआ छोड़कर लोकांतर में कहीं चला गया। तब पुत्र विरह से संतप्त मैं महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता को मन में याद करते हुए
कुरुजंगाल प्रदेश में पहुंचा। संसार मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी माया पास में बधा हुआ मैं पुत्र स्नेह के कारण शोकाकुल रहने से अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हो गया। तत्पश्चात जब मैंने यह जाना कि वासवराज सुता मेरी कल्याणमयी माता का राजा संतनु ने वरण कर लिया है, तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। इसके बाद महाराज संतनु के स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म के 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। बुद्धिमान गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया, किंतु कुछ ही समय में कामदेव के सदृश कांतिमान मेरे भाई चित्रांगद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र चित्रांगद के मर जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखित होकर रोने लगी और नित्य शोक के समुद्र में निमग्न रहने लगी। हे महाभाग, उन पतिव्रता को दुखित जानकर मैं उनके पास गया। वहां मैंने तथा महात्मा भीष्म ने उन्हें बहुत संतावना दी। तब स्त्री तथा राज्य से विमुख भीष्म ने अपने दूसरे भाई पराक्रमी विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। तर्वसा भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीतकर काशी राज की 2 सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। पुनः शुभ मुहूर्त में जब भाई विचित्रवीर्य का विवाह संपन्न हो गया, तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय में मेरे धनुधर भाई विचित्रवीर्य भी यक्षमा रोग से ग्रस्त होकर युवावस्था में ही निसंतान मर गए, जिससे मेरी माता दुखित हुई। इधर जब काशी राज की 2 पुत्रियों ने अपने पति को मृत देखा, तब वे 2 बहनें पातिव्रत धर्म के पालन के लिए तत्पर हुई। वे दारुण दुख के कारण रोती हुई अपनी साध्वी सास से कहने लगी, हे सौसु, हम दोनों चिताग्नि में अपने पति के साथ ही जाएंगे। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग में जाकर हम दोनों अपने पति से युक्त होकर नंदनवन में सुख रूप विहार करेंगे। तब शनि भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के परामर्श से उन 2 वधुओं को महान चेष्टा करने से रोक दिया। विचित्रवीर्य को सभी औरवदेही क्रिया संपन्न करके गंगा, तन्य, भीष्म तथा मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके मुझे हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। इस प्रकार माता के स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर में आ गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैं हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया और पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुर्बल तथा तप्त अंगों वाली उन माता से मैंने कहा, हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके यहाँ मुझे किस लिए बुलाया है? हे तपस्विनी, बड़े से बड़े कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए। मैं आपका दास हूँ, मैं क्या करूँ? हे माता, मेरा परम तीर्थ तथा महान परम देव आप ही हैं। आपके स्मरण करते ही मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। अब आप अपना प्रिय कार्य बताइए। व्यास जी बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर जब मैं माता के आगे खड़ा हो गया, तब पास ही बैठे हुए भीष्म को देखती हुई वे मुझसे यह कहने लगी, हे पुत्र, राजसेमा रोग से ग्रस्त होकर तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतएव वंश के नष्ट
नष्ट होने के भय से मैं दुखी हूँ। मैं प्रतिभाशाली पराशर नंदन, इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए मैंने भीष्म के परामर्श से समाधि द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो, जिससे महाराज संतनों का नाम बना रहे। हे देवायन कृष्ण, वंश से जन्य दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। तुम्हारे सदाचारी लघु भ्राता विचित्र वीर की रूप यवन संपन्न 2 भार्या हैं, जो काशीराज की पुत्रियां हैं। हे मेधावी, उन दोनों के साथ ससर करके तुम पुत्र उत्पन्न करो, भरत वंश की रक्षा करो। इसमें कोई दोष नहीं है। व्यास जी बोले, हे नारद, माता का यह वचन सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लज्जा से व्याकुल मन वाला होकर मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, हे माता, पर नारी संगम महान पाप कर्म है। धर्म मार्ग का सम्यक ज्ञान रहते हुए भी मैं आश्चर्यपूर्वक ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूँ। और फिर छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन करके भी मैं ऐसा व्यभिचार कैसे करूं। अन्याय से कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले के पितृगण संसार सागर से कभी नष्ट पार हो सकते हैं। जो समग्र पुराणों का प्रवर्तक तथा लोगों को उपदेश करने वाला हो, वह जानबूझकर ऐसा अरुत तथा निंदनीय कार्य कैसे कर सकता है। तत्पश्चात वंश रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त थी, विलाप करती हुई समीप में आकर मुझसे पुनः कहने लगी, हे पराशर नंदन, हे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम्हें दोष भागी नहीं होगे। शिष्य जनों का आचार ही प्रमाण है। ऐसा मानकर मनुष्य को गुरुजनों के दोषपूर्ण वचनों को भी उचित समझकर बिना कुछ सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मान लो। हे मानस, इससे तुम्हें दोष नहीं लगेगा। हे सूत, पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त तथा शोक सागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। माता की बात सुनकर स्वधर्म के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाले गंगातन्य भीष्म ने मुझसे कहा, हे कृष्णदेवाय, तुम्हें इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। हे पुण्यतम, माता का वचन मानकर तथा सुखपूर्वक विहार करो। व्यास जी बोले, हे नारद, भीष्म का यह वचन सुनकर तथा माता की प्रार्थना पर मैं निशंक भाव से उस निहंग कर्म प्रवृत्त हो गया। रात्रि में मैं प्रसन्नतापूर्वक ऋतुमती अंबिका के शांत प्रवृत्त हुआ, किंतु मुझे कुरूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उस सुसोनी को सांप दे दिया कि प्रथम सत्सर्ग के समय ही तुमने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, अथवा तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझसे फिर पूछा, हे पुत्र, क्या काशीराज की पुत्री अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे किए हुए मैंने माता से कहा, हे माता,
मेरे शाम के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। हे मुनि, इस पर माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की। हे पुत्र, तुमने शाप क्यों दिया कि तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।